नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं लेकर के आई हूँ सितंबर के महीने के लिए रीडिंग, और हम कर रहे हैं 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ 2 कलर्स हैं, 2 पाइल हैं। पाइल नंबर 1 विच इज़ ब्लू एंड पाइल नंबर 2 विच इज़ ग्रीन। सो जो कलर आपको पसंद आ रहा है, जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिस कलर की एनर्जीज आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आप उस कलर की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक, यानी जहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होगी वो मैंने रख दिया है। सो आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपने अपने कलर को, अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया है। शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लू कलर से। सो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो पाइल नंबर 1 सितंबर 2021 में 1 से लेकर के 15 सितंबर तक आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ओवर एनर्जीज हम देखेंगे। सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड सो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 ब्लू कलर, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट अस नो। बॉटम ऑफ द डेक से आया है आइसोलेशन और आउटसाइडर का कार्ड। यहाँ मुझे दिख रहा है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है। इन कार्ड्स को मैं रख रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा मैं एंगल आप लोगों के लिए और एडजस्ट कर दूँ। सो पाइल नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है, दैट इज़ आइसोलेशन। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज हैं वो एकदम ऐसे पत्थर, जिसे बोलते हैं ना पत्थर दिल कैसा होता है, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके। रीजंस बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। आप कुछ दिक्कत को फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, बिजनेस वगैरह में, सब जगह। लेकिन आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी वजह से अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, खुद पर विश्वास करना मुश्किल है। ओके। समवेयर आपको ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को जिस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। सो आप अपना कंपैरिजन इन अ वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के साथ कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं, दूसरे लोगों की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं। ओके। और आप अपनी ही लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हैं, ये दिखा रहा है मुझे कार्ड, कि आप अपनी ही लाइफ में कहीं आकर के रुक गए हैं, बस अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड देयर आर एम्पल ऑफ रीजंस। चलिए देखते हैं और क्या बता रहे हैं हमें कार्ड्स। सो वी हैव कंप्लीशन, वी हैव सिक्सोफेनिया, एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको कहा। वी हैव सॉरो, वी हैव पार्टिसिपेशन एंड वी हैव द क्रिएटर। ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है आइसोलेशन,
वी हैव द आउटसाइडर, और यहाँ मुझे दिख रहा है मोमेंट टू मोमेंट। सो देखिए पाइल नंबर 1, आपके पास्ट में जो भी लाइफ में इश्यूज रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आप जिन भी परिस्थितियों से डील कर रहे हैं ना, जिन भी तकलीफ़ों को फेस कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम से ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने अपने माइंड को लगा लिया, अपनी एनर्जीज़ को लगा लिया, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने बहुत सब कुछ कर लिया। इन अ वे मैं कहूँगी कि सब कुछ आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी आप जिस रिज़ल्ट को पाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली, वो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से अब आप कि माइंड में सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं। अगेन हमें सिक्सोफेनिया का कार्ड दिखा रहा है कि सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, आपके हार्ट में, यानी दिल दिमाग के अंदर कांस्टेंट फाइटिंग बनी रहती है, कांस्टेंट आप सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि डिटेल, मतलब आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना चाहते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं सोच पाते। ओके, आप दुविधाओं के अंदर उलझे हुए हैं, आप परिस्थितियों के अंदर ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। समवेयर आपको लग रहा है कि आप अपनी ही लाइफ में एक आउटसाइडर हैं, अपनी ही लाइफ में अपनी लाइफ का आप कोई कंट्रोल नहीं है, आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई ग्रिप नहीं है। समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टूटता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है, ये मुझे लग रहा है। ओके, क्या करने की ज़रूरत है आपको फ्रॉम द 1 से लेकर के 15 सितंबर, बिकॉज हम इतने ही दिनों के लिए देख रहे हैं रीडिंग। सो कोशिश कीजिए कि आप के सामने जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपकी फैमिली में हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी है, कोशिश करिए कि आप उसे एक पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकें। सपोज़ अगर कोई जॉब का ऑफ़र वगैरह आ रहा है, या अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहा है, या घर पे भी अगर फैमिली के अंदर, या इन रिलेशनशिप्स भी अगर कुछ आपका कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, या कुछ भी आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वट एवर यू आर गेटिंग, वेर एवर यू आर, उसे लेने की ज़रूरत है, उसे अपने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव पार्टिसिपेशन। ये कार्ड हमें ये कहता है कि जो भी आपके सामने आए, ठंडे दिमाग से उसको अप्रोच करने की ज़रूरत है, न फायर चाहिए। ओके, देखिए ये पार्टिसिपेशन है ना, ये एनर्जी के साथ में हमारे पास में यहाँ पर रेड है। रेड in a way symbolizes fire, it symbolizes anger, it symbolizes frustration, और आपको बाकी के कार्ड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। ओके, आप में से कुछ लोग, बहुत कुछ लोग, कुछ फीमेल लेडीज़ प्रेगनेंसी भी हो सकती है आप में से, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। सो अपनी हेल्थ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रोबेबली फैमिली की तरफ से, या अगर आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, प्रोबेबली यू आर ओवर थिंकिंग, ये उन्हीं के लिए बात कर रही हूँ जो प्रेग्नेंट हैं इस वक्त। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सब कुछ बैलेंस करना चाहती हैं, सब कुछ एक तरीके से अपने आप को परफेक्ट बताना चाहती हैं खुद के सामने। फर्स्ट थिंग यू वांट टू टेल इट टू योरसेल्फ दैट यू आर परफेक्ट, एंड देन यू वांट एवरीवन टू नो कि आप इतने परफेक्ट हैं, कि इतने प्रेगनेंसी के टाइम में भी आप अपना बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको झुंझलाहट आपके अंदर ला रही है, झुंझलाहट आ रही है, फ्रस्ट्रेशन लेकर के आ रही है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, सब कुछ एक साथ बैलेंस करना इज़ नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे प्रायोरिटीज़ बनाएं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें कि क्या पहले अप्रोच करना है, एंड धीरे धीरे, बिकॉज वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रोष ना करें, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एंगर ना बनाएं, या चिड़चिड़ा ना बन जाएं, झुंझलाहट में ना आ जाएं आप।
धीरे धीरे आप सब चीज़ों को डील करें। बस आपके लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये एडवाइस है। फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसे उसके सामने जाइए, उससे भागिए मत। ओके, उसके पास जाइए, वो अपॉर्चुनिटीज़ को फेस कीजिए। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करके ही आपको ग्रोथ मिले, आपका डेवलपमेंट हो। ओके, एंड जो भी करना है धीरे धीरे करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, एब्रप्टली डिसीजंस नहीं लेने हैं। जो भी करना है सोच समझ करके करना है, लेकिन सोचने समझने के साथ साथ में ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ करने की वजह से आप करें उसको। यानी अगर आपको प्रोजेक्ट आ रहा है बट आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, मगर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो एब्रप्टली अटेम्प्ट ना करें। यू विल हैव टू मेक अ बेस, यू विल हैव टू वर्क आउट कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो कुछ भी जस्ट कंक्लूजन्स के ऊपर जंप ना करें। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, फैमिली से हेल्प ले सकते हैं, अपने पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं, किसी कलीग से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वी आर गेटिंग वी आर द वर्ल्ड। तो किसी से हेल्प ले सकते हैं। डिस्टेंस दिखा रहा है साथ साथ में ये कार्ड कि कोई ऐसा दोस्त हो सकता है आपका जो दूर रहता हो, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जो दूर रहता हो, कुछ एडवाइस आपको दे दे, कुछ इंट्रैक्शन से आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। समवे समवन इज हेल्पिंग यू इन अ वे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अगेन वी हैव माइंड। ओके, we have mind, we have sorrow, we have schizophrenia, isolation। बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज दिखा रहा है ये सब कुछ। आप जैसे बोलते हैं ना, बिखर के से जाता है इंसान अपने माइंड में, अपनी सोच में इंसान बिखर गया है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ये नहीं करना है। आपके पास में सोल्यूशन है, आपके पास में सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, वेरी प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स मिल रहे हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हीलिंग के साथ साथ मैंने अभी आपको कहा कि किसी से बात कर सकते हैं, किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ वी हैव शेयरिंग, ब्यूटीफुल, वी हैव न्यू विजन। जब इस तरीके के मैसेजेस आते हैं ना, जो मैं एग्जैक्टली जस्ट मेरे माइंड में है कि मैं अब इस बात के बाद ये वाली बात कहूँगी, और वही कार्ड्स आते हैं, इतनी मुझे खुशी होती है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समटाइम्स यू कैन डेफिनेटली सी के कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। सो आपको मेरी तरह रीडर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ कार्ड्स देख करके ही समझ जाएंगे कि ये रीडिंग आपसे क्या कह रही है, यूनिवर्स आपसे क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। आई एम रियली हैप्पी। आपकी जो मनोस्थिति जिसे मैं कहूँगी वो है ये। अब आपको बताती हूँ ये वाला कार्ड। ये आप हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिगर के अंदर फीमेल दिख रही है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, आप मेल भी हो सकते हैं। दिस इज़ जस्ट योर मेंटल स्टेट। ओके, देखिए, आप अपसेट हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और ये एनर्जीज आपको सही सोचने नहीं दे रही है। हमें मिल रहा है हीलिंग का कार्ड। हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। आपको अपने किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। वी हैव शेयरिंग। किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके पास में डिस्क्रिप्शन में मेरा हमेशा व्हाट्सअप नंबर दिया है। सो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। डेफिनेटली आपके लिए कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो आपकी फैमिली में भी हो सकती है। ओके, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, मैस्कुलिन के अंदर, मेल्स के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। बट किसी से आप बात कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं। उन्हें उनसे बात करके आपको डेफिनेटली कुछ नए ऑप्शंस मिल जाएंगे, कुछ आपका माइंड हल्का हो जाएगा, एंड डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो जाएगी। जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वी हैव किंग, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वाटर एज वेल। ओके, सो रिलेशनशिप के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा कुछ
स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी चल रही है, डोंट ओवर थिंक, जस्ट थिंक व्हाट इज नीडेड। एक्सेसिव थिंकिंग से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ये बिगड़ जाएंगी, इसलिए डोंट थिंक। व्हाट यू हैव टू थिंक इज विद अ न्यू विजन, समथिंग न्यू। वही वही पुरानी बातें, वही वही पुरानी चीज़ें अब कुछ मदद नहीं मिल रही है आपको, कुछ दे नहीं रहा है। आपका जो भी आपके पास्ट में हुआ है या जो भी परेशानियां, जिन जिन भी दिक्कतों को आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसको वहीं छोड़ना है। यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे। देयर इज़ अ सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, देयर इज़ अ सोल्यूशन डेफिनेटली। लेकिन आपका ध्यान नहीं है सोल्यूशंस की तरफ, और ये सॉल्यूशंस पाने के लिए न्यू विजन की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, नए डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है, नई उम्मीदों के साथ में, नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, नए विचारों के साथ में। तो जो माइंड में कचरा भर गया है ना, उसको निकाल के बाहर फेंकना है। दिस इज़ वॉट यू हैव इन योर माइंड राइट नाउ। कचरे को निकाल के बाहर फेंक देना है, जस्ट लेट इट गो। वो डाउट्स, वो अपसेट एनर्जीज, वो नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं दे रही है सिवाय ब्लॉकेजेस के। ओके, तो ये नहीं करना है। यू हैव टू शेयर, किसी से बात करें, किसी से इंटरेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा। सब कुछ सिर्फ दिमाग में है, एक्चुअली में नहीं है। सिर्फ ज़्यादा दिमाग सोच रहा है, दिमाग नेगेटिव सोच रहा है, और वो दिमाग के अंदर है। रियलिटी में सॉल्यूशंस हैं, रियलिटी में बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए सिवाय ओवर थिंकिंग के। ठीक है, सो पूछती हूँ कि 1 से लेकर के 15 सितंबर पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए 1 से लेकर के 15 सितंबर तक क्या गाइडेंस है, एक ऑल ओवर गाइडेंस। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। सो आई विल टेक ओनली 1 कार्ड। ओके, और कार्ड है व्हेनेवर आई कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स I simply say this prayer, the light I see in them is a reflection of my inner light. Whenever I compare myself to others, I simply say this prayer, the light I see in them is a reflection of my inner light. यानी आप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, शुरुआत हुई थी जब रीडिंग की, कि आप कहीं ना कहीं जानबूझ करके या अनजाने में अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ में। वो कंपैरिजन आपको तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा है। अब आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जब आप किसी को देखते हैं, उनका डेवलपमेंट और उनका ग्रोथ देखते हैं, और जब आप अपने आप का कंपैरिजन उनके साथ करते हैं, तो आपको ये कहना है कि जो उनके अंदर की जो लाइट है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन है, आप ही की लाइट का रिफ्लेक्शन है वो। सो वो जैसे उनने अचीव किया है वैसे आप भी अचीव करेंगे। दिस इज एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी है यूनिवर्स के अंदर। ओके, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव ऑल्सो। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, पाइल नंबर 1, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिसने ये ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हम कर रहे हैं 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो मैसेजेस आपके साथ जुड़े उन्हें रखें, जो नहीं मैच करते हैं वो किसी दूसरे के लिए होंगे, बट डेफिनेटली आपके सामने ये रीडिंग आई है, यहाँ से आपके लिए मैसेजेस फॉर श्योर हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया है, फ्रॉम 1 till the 15 सितंबर आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, आई जस्ट शफल
वन मोर टाइम। मे बी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना चाह रहे थे। अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग देख सकते हैं। So from 1st till the 15th of September, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? पाइल नंबर 2, एक ऑल ओवर मैसेज, ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है हार्मनी। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लेफुलनेस एंड वी हैव कंडीशनिंग। ओके फाइन। सो पाइल नंबर 2, जो आपकी करंट एनर्जीज अभी मुझे यहाँ दिख रही हैं वो हैं गोइंग विद द फ्लो। यानी आप में से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो जो आ रहा है लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो चांसेस आपको मिल रहे हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, आप बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपको यूनिवर्स लेके जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको लाइफ लेकर के जा रही है। ओके, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इन अ वे यू आर एट पीस। आई विल से समवेयर यू आर एट पीस। मुझे लग रहा है आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, बहुत आपने एक्सपीरियंसेस। देखिए, मैच्योरिटी तब आती है इंसान को जब उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। सो आप, चाहे आपकी जो भी एज हो, चाहे आप जितने भी यंग हो, चाहे आपकी जितनी भी एज हो, ओके, आप इतने मैच्योर्ड हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है अपने आप को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के, लोगों को लेकर के, कि आप का जो मोटो है, जो मुझे अभी ये कार्ड देख करके लग रहा है कि आप खुश हैं। चाहे आपके पास में बहुत कुछ हो, चाहे आपके पास में उतना ही हो जिससे गुजारा हो जाए। सो डजंट मैटर कि आप लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, डजंट मैटर आप ऑडी चला रहे हैं, डजंट मैटर आप नैनो चला रहे हैं। वेरेवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, you are in harmony, you are somewhere at peace, and trust me, ऐसी फीलिंग को लाना, ऐसी एनर्जी में रहना कि आप जहाँ भी है वहाँ खुश है, ना आपको ज़्यादा किसी से कुछ चाहिए, चाहे किसी का सपोर्ट, चाहे किसी के शब्द, चाहे किसी की हेल्प, आप खुद में ही खुश रहना पसंद करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी, ट्रस्ट मी। सो ये मुझे लग रहा है। ओके, समवेयर यू आर हैप्पी, और ज़रूरत नहीं है बहुत लाविश पैसे की या बहुत शो ऑफ करने की, नहीं, जो भी मिल रहा है ओके भाई, खुश हैं, जिंदगी है, जी रहे, अच्छी जी रहे, मन से खुश हैं। आप दिखावे के लिए किसी से खुश नहीं हैं। चाहे आपकी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो, लेकिन समवेयर यू आर कॉन्फिडेंट, समवेयर यू आर कि मैं कर लूँगी ये, मैं कर लूँगा, तो क्या हुआ। खुद में एक कॉन्फिडेंस है आप में, खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि जो भी आ जाए मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये एनर्जीज मुझे, आई एम सो पॉजिटिव विद द कार्ड्स राइट नाउ। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अंडरस्टैंडिंग, सारे वाटर के कार्ड्स आ रहे हैं, वहाँ एक प्लेफुलनेस है, बट water energies. We have projections, we have morality, okay, we have lovers and comparison. Okay, cool. बॉटम ऑफ डेक से मिला है हार्मनी, वी हैव गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लेफुलनेस एंड कंडीशनिंग। ओके, सो जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जो भी परिस्थिति है, जहाँ भी हैं, खुश हैं। सपोज ये आप नहीं हैं, आप अपसेट हैं,
आप, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें, दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं. सो वन इज यू आर हैप्पी, यू आर एट पीस समवेयर विद इन योर सेल्फ विद एवरी वन एल्स वेर एवर यू आर. जैसे मैंने कहा, आप लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, आप नैनो चला रहे हैं, डजेंट मैटर. ये उनके लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए है. सेकेंड ग्रुप के लिए है कि अगर आप कांस्टेंट कंपैरिजन, बिकॉज वी हैव कंपैरिजन हियर राइट नाउ, सो अगर आप कांस्टेंट कंपैरिजन्स कर रहे हैं अपनी लाइफ का दूसरों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, दूसरों की परिस्थितियों के साथ में, दूसरों की जॉब के साथ में, या उनके घर से, या मटेरियल चीज़ों से, या उनकी लाइफ से, देन यू हैव टू स्टॉप इट. स्टॉप कंपैरिजिंग योरसेल्फ. यू आर यूनिक. आपकी जो जर्नी है वो आपकी यूनिक जर्नी है. आपकी जर्नी, आप दूसरों की लाइफ में मैटर करते हैं, लेकिन दूसरों की परिस्थितियां अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर करेगी तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे और खुद के डेवलपमेंट में नहीं सोच पाएंगे. जैसा कि कहा है, आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे कि अगर हमें गुस्सा आता है तब हम गुस्से के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत हम हमेशा पछताना पड़ता है उन डिसीजंस पे. क्यों? बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, वो एनर्जी, रियलिटी, राइट, रॉन्ग, ये सब नहीं डिसाइड कर पाता जब हम गुस्से में हैं. एग्जैक्टली जब हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी से कर रहे हैं, दूसरों के हालातों से कर रहे हैं, तो हम खुद के जो बनावट है, खुद का जो बिल्ड है, हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, जो हमारा ग्रोथ है, उसका कंसंट्रेशन छोड़ करके अपनी एनर्जीज खुद को बिल्ड करने के बदले दूसरे के साथ कंपैरिजन में लगा देते हैं, एंड देन हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं. ओके, सेकेंड ग्रुप आपके लिए ये मैसेज है. देखिए, अगर आप टफ साइकिल फेस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं टफ साइकिल फेस कर रहा हूँ, लेकिन जो ये टफ साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर में, आपके फ्यूचर के लिए मजबूत कर रहा है. वो दर्द, वो तकलीफ, वो संघर्ष आपको मजबूती दे रहा है. हमें प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं. आपको आगे की तरफ देखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है. जो हो चुका है, जो हो रहा है करंटली, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उसको ज़्यादा महत्व देंगे तो नहीं संभाल पाएंगे अपनी लाइफ को. बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. यहाँ ये बिकॉज हमें मोरालिटी मिल रहा है. ओके, कहीं ना कहीं आप वो विजन नहीं गैदर कर पा रहे हैं, सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल, कि आप आगे बढ़ सके लाइफ में, बिकॉज आपका कांस्टेंट कंपैरिजन चल रहा है. अपने आप के साथ में भी आपको पोलाइट रहना है, अपनी एनर्जीज में भी आपको सॉफ्टनेस रखनी है. गुस्सा, हालांकि मुझे यहाँ गुस्सा कम दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन कम दिख रहा है, बट मोरालिटी का जो कार्ड आ रहा है यहाँ पर, वो आपके मेंटल ब्लॉकेज को दिखा रहा है. बाकी सारे कार्ड्स ओके हैं, बट कंपैरिजन और मोरालिटी हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस दिखा रहा है. मेंटल जो स्ट्रेंथ है, जिसे हम पावर बोलते हैं, अच्छी सोच, न्यू विजन जिसे हम बोलते हैं, वो ब्लॉकेजेस दिखा रहा है. यहाँ पर कंपैरिजन आ रहा है साथ में. खुद के साथ में भी, सभी के लिए है ये बात, खुद के साथ में भी पोलाइट रहें. फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ भी हैं. 1 से 15 तक लवर्स का कार्ड आ रहा है. आपको आपके किसी फ्रेंड से, या किसी फैमिली मेम्बर से, या कलीग से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है. आपको बूस्ट मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छी एनर्जीज मिलने वाली है, क्योंकि लवर्स का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है. एंड डजेंट मैटर कि आपका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या आपका कोई स्पाउस हो, या आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, डजेंट मैटर. इट कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, इट कैन बी मदर, इट कैन बी फादर, कोई भी हो सकता है लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आपको उतना ही प्यार करता है, या इतना ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रहा है इस वक्त एंड आगे भी. ओके, सो सेल्फ डाउट्स नहीं करने हैं, नेगेटिविटी को नहीं देखना है. सपोज अगर आप ग्रुप 2 के अंदर हैं, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, तो बैलेंस आपको अपने माइंड में बनाना है, दिल दिमाग में हार्मनी रखनी है, शांति रखनी है, और धीरे धीरे चीज़ों को वैसे ही बहने देना है. उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते. आप क्योंकि सी में फ्लोट कर रहे हैं,
यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन, जहाँ वेव्स जाएंगी, जहाँ लहरें जाएंगी, वहीं आपको जाना है। लहरों के अगेंस्ट या लहरों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे और अपने डेस्टिनी तक, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो यू हैव टू गो विद द फ्लो। ओके, सेकेंड ग्रुप, कंपैरिजंस नहीं करना है। फिर से मैंने आपको कहा, आपको जो देखिए प्रोजेक्शंस के साथ में कंडीशनिंग आ रहा है, वो प्रोजेक्शंस, कंडीशनिंग एंड चेंज। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी कि लाइफ में हम सब कुछ एक टाइम पे अगर समझ जाएंगे ना, तो शायद ज़िंदगी का मज़ा कम हो जाएगा। जो राइड है हमारी रोलर कोस्टर राइड, वो कम हो जाएगी। कुछ ऐसा है जो इस वक्त आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है, बिकॉज चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। आगे आगे ये फेज में से गुजरने की ज़रूरत है आपको। अपने ऊपर इक्वल ही ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर का भरोसा आपको नहीं खोना है। पाइल नंबर 2, ट्रस्ट योर सेल्फ, वॉट एवर हैपन्स, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, मूव अहेड। इसलिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड बहुत स्ट्रांग आपके लिए रोल प्ले कर रहा है। एंड अगेन पीस ऑफ माइंड, हार्मनी। कितना खुश है ये व्यक्ति अपनी ही एनर्जीज में, ये सोचने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ये एनर्जीज में नहीं आएंगे तो आगे जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसे ठीक तरीके से जज नहीं कर पाएंगे और उलझनों के अंदर और अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। हमें मिल रहा है पॉलिटिक्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज। वाओ, वी हैव रीबर्थ। यहीं तक कार्ड्स लूंगी। लोग अगर आपके साथ में कुछ आपको मिसट्रीट करेंगे या आपको कुछ जज करेंगे या आपके सामने नेगेटिविटी डालेंगे, तब आप वो एनर्जीज नहीं कैच कर पाएंगे अगर आप इन एनर्जीज में नहीं हुए। फ्रॉम द 1st till the 15th, इतने ही दिनों की बात कर रहे हैं इसलिए। ओके, डबल साइडेड फेस नहीं रखना है। यू हैव टू बी जस्ट ओपन एंड ऑनेस्ट, मगर बहुत ज़्यादा आपका नुकसान, अपना खुद का नुकसान नहीं करना है wherever you are. So you have to be just you. And maturity हमें मिल रहा है। मेच्योरिटी के साथ में डील करना है, लोगों के साथ में मेच्योर्ड बनना है आपको, वट एवर योर एज इज। कुछ नेगेटिव आपको आ रहा है, कोई गार्बेज भी थ्रो कर रहा है, सो यू हैव टू बी मैच्योर्ड इनफ कि आपको क्या कहना है, कितना कहना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को समझ होनी चाहिए। ये समझ इज़ नॉट ईजी अनटिल एंड अनलेस यू आर लाइक दिस। ओके, आई होप, मैं बहुत प्यारी रीडिंग है और बहुत खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। पाइल नंबर 2, रीबर्थ। लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ एक बहुत, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो मुकाम है, वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी तय कर दिया है। चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, लेकिन वो चेंजेस के लिए यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ। सेल्फ डाउट्स, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना या लोगों के साथ में कंपैरिजन करना। जैसे मैंने आपको ये रीडिंग के स्टार्टिंग से ही कहना शुरू कर दिया था कि अगर आप खुद का कंपैरिजन करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पहचान पाएंगे। और रीबर्थ बता रहा है ये कार्ड कि आपकी लाइफ में बहुत प्यारे और अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। सो उसको एक्सेप्ट करने के लिए यू हैव टू बी इन हार्मनी, यू हैव टू बी अ मैच्योर्ड पर्सन, हाउ टू डील, व्हाट टू डील। ओके, सो अब पूछ रहे हैं पाइल नंबर 2, 1st से 15th ऑफ सितंबर। ले लूँ, एक और कार्ड लेते हैं क्योंकि ये ऐसे ही स्लाइड हो गया। सो 1st till the 15th ऑफ सितंबर, पाइल नंबर 2, आपके लिए क्या मैसेजेस आए यूनिवर्स की तरफ से प्लीज। सो 2 कार्ड ले लेती हूँ, कि जनरली एक ही लेती हूँ मगर ये स्लाइड हो गया था। एंड डेफिनेटली क्योंकि हम 2 सिनेरियोज के लिए बात कर रहे हैं तो 2 लोगों के लिए मैसेजेस हैं, 2 टीम है हमारे पास यहाँ पर। I choose to reinterpret my fears with a more loving perspectives. अपने डर के सामने प्यार से जाना है, अच्छे से जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा कार्ड है एंड बहुत प्यारा मैसेज है, आप खुद देख लीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, ये मैसेजेस आपके लिए हैं। एंड वी हैव when in doubt, I choose to see peace. Oh my God, is there anything else to say? Beautiful messages, completely resonate कर रहे हैं आप, देख रहे हैं।
सी व्हेन इन डाउट आई चूज टू सी पीस। शांति जितनी आपके साथ रहेगी उतना ही आप बड़े से बड़े तूफान को दिमाग लगा पाएंगे। अगर हम अपसेट एनर्जीज में हैं तो छोटी चीज़ को भी हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे एंड वी वोंट बी एबल टू मैनेज इट। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मुझे बहुत अच्छा लगा रीड करके। आई होप आपने एन्जॉय किया जितना अच्छा मैंने एन्जॉय किया। बहुत प्यारी, आज की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रीडिंग्स बहुत प्यारी थी। आई एम रियली हैप्पी। आई होप कि ये रीडिंग से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस ठीक से मैच्योरिटी के साथ में ले सकते हैं। एंड आई विश कि आप लोग को ये नॉलेज मिल रहा है मेरी रीडिंग से, या मेरी जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जो भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। सो आई होप कि आप ग्रो कर सकें। चाहे सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं मटेरियल चीज़ों से, पैसे से, बैंक बैलेंस से आई विल नॉट से इट, बट आई विल से कि हम कितना पीसफुल एनर्जीज में हैं, दिल दिमाग में शांति है, वी आर ग्रेट, वी आर डूइंग रियली ग्रेट। ओके, सो आई विश कि आपको रीडिंग पसंद आई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। एंड आई विश यू बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।